नमस्ते, मेरा नाम है रुचि और मैं आर्टावली संस्था के श्री स्कूल से योगा ट्रेनर हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे, पहले तो प्राणायाम एक करेंगे और उसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो चलिए पहले प्राणायाम करते हैं। और इसके पहले जैसे आप शुरू करें तो पहले आप एक गिलास पानी ज़रूर से पी लीजिएगा, वो हमेशा हर वीडियो में हम कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, पहले आप अपने पेट पे हाथ रख लीजिए और एक सीने पे हाथ रख लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। जब सांस लेते हैं तो पेट बाहर, छाती अंदर, और सांस छोड़ेंगे तो छाती से सांस बाहर और जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे इसको कम से कम हम 10 बार करेंगे। आराम से करेंगे। जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर और छाती अंदर। फिर जब सांस छोड़ते हैं तो छाती की सांस बाहर और पेट अंदर। और जब भी आप ये करें तो अपनी सांसों पे ध्यान रखें। इस तरीके से हम 10 बार करेंगे राउंड, और उसके बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए विश्राम करेंगे। और जब भी आप ये करेंगे तो आपको महसूस होगा थोड़ी देर बाद कि ये करने से आपको जो घबराहट होती है, जो बेचैनी है, वो दूर हो जाती है। तो ये ज़रूर से करें, और जब भी करें तो कोई भी तनाव नहीं लेंगे। तो ये प्राणायाम ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो पहले तो लाभ सुन लीजिए, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो इसको करने से जिसको मधुमेह की बीमारी है, शुगर है जिसको, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिसको रीढ़ की हड्डी और गले, यहाँ पे पीछे गले की हड्डी से लचीलापन आता है, कब्ज की दूरी मिटाता है, कब्ज नहीं बनता है, और और पेट की मांसपेशियों में बहुत ही आराम मिलता है। हाँ, अगर किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत आरामदायक है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा है तो वो इसको अवॉइड करें, ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन नहीं करेंगे वो। तो क्या करना है पहले तो, और जो पहली बार कर रहे हैं तो पहले इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। देखिए, इस तरीके से पैर फैला लेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और अपने बाएं पैर को, ये हल्का सा कूल्हा है तो उसमें हल्का सा मतलब इसको छुआना है, बैठना नहीं है, बस इसको छुआना है। और ये दाहिने पैर को ऐसे अपने घुटने के पास लाना है, इस तरीके से। अब आप देखिए, जब आप ऐसे बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधा रहना चाहिए, कंधे ढीले, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, आराम से ऐसे बैठें इस तरीके से। पहले के लोग कभी कभी ऐसे बैठते भी थे। देखिए, अब भी लोग बहुत से गांव में या कहीं पे जिसकी आदत है वो ऐसे बैठते हैं। तो इस तरह पहले बैठें, उसके बाद आप लंबी गहरी सांस लेंगे और पीछे साइड अपना हाथ रखेंगे
इस तरीके से। फिर एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने बाएं हाथ को उठाएंगे और इस तरीके से अपने ये घुटने पे रखेंगे, दाहिने घुटने पे, और हम पीछे की साइड देखेंगे और कम से कम 15 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और रीढ़ की हड्डी अगर पीछे झुक रही हो तो झुकने मत दें, फिर से सीधा कर लें। और जिसको हो सके तो पहले आप इसको ऐसे हल्का सा पैर को, घुटने को हल्का सा ऐसे इधर साइड बाएं साइड दबाएं और इसको पकड़ लें। फिर से आप इसको पीछे, गर्दन पीछे करें और देखें और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अगर रीढ़ की हड्डी फिर से झुक रही हो तो फिर से सीधा कर लें। अगर नहीं करते बन रहा है तो सिर्फ आप ऐसे हाथ रख लें और पीछे देखें और इसको सांस लें और छोड़ें। अब हम गर्दन को सीधा कर लेंगे, हाथ को, बाएं हाथ को छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और दाहिने हाथ को आगे लाएंगे। इसी तरीके से फिर से हम दूसरी साइड करेंगे। तो जैसे मैंने पहले किया था कि अब हम क्या करेंगे, दाहिने पैर को अपने कूल्हे के पास लाएंगे और बाएं पैर को, ये घुटना है ना, इसके बराबर से रखना है इस तरीके से। और फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अब बाएं हाथ को उठाएंगे और छोड़ेंगे और पीछे हाथ ले जाएंगे। अब एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने ऐसे ही जैसे पहले किया था ऐसे ही करेंगे और फिर से पीछे देखेंगे और कम से कम 15 सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही हो, ऐसे झुक रहे हो, तो सीधे हो जाएं। अपने पोस्चर को देखें कि हम सही हैं कि गलत हैं। इस तरह। और फिर से आप हल्का सा ये जो पैर है आपका, बायां पैर का घुटना है, उसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे और ये इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर से पीछे देखेंगे और सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस तरीके से लेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और हाथों को उठाएंगे और छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। अपने दाहिने हाथ को भी ढीला छोड़ेंगे। तो ये है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसको करें और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी को जो पहली बार कर रहा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सीधा पैर कर लें और बस अपने दाहिने हाथ को उठाएं, सांस लेते हुए पीछे ले जाएं और ऐसे रख लें। और अब अपने बाएं हाथ को उठाएं और सिर्फ अपने दाहिने घुटने पे हाथ रखें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और सीधा देखें। फिर उसके बाद धीमे धीमे से गर्दन पीछे की ओर ले जाएं। यहाँ पर भी आप 10 गहरी सांसें लें और छोड़ें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसको करने से बहुत ही लाभदायक है, आप ज़रूर से करें। और जब ये आप करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके पहले आप ये जो मैंने पहले प्राणायाम बताया है ये करें, उसके बाद ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन करें। शुगर जिनको हाई रहता है या लो रहता है, उनके लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर से करें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।